फौज में चले जाएंगे तो एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, राइट। यदि हम मूल कॉज में कर लेंगे तो स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, भारत फिर से समृद्ध भी हो जाएगा, फ्री भी बांटने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं अपनी सामर्थ्य से इस देश को समृद्धशाली बना दूंगा, वो भी बिना सरकार के। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये। हाँ सर एक क्वेश्चन है, एक मिनट अभी जो डायलॉग को कंप्लीट कर ले, फिर अपन क्वेश्चन। तो अब सवाल मूल प्रश्न पे जाते हैं कि मंत्रियों को धमकी दे दी जाती है कि हम आपका गला काट देंगे, 50 लाख रुपए देगा जो भी जाके गला काट देगा। इसका संज्ञान जो है ना हमारा थाना प्रभारी क्यों नहीं लेता है, और संज्ञान ना लेने के लिए थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, पूरी मशीनरी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिसमें एसपी से लेकर डीजी तक आता है। और यदि वो सरकार के दबाव के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 356 के तहत गवर्नर जो है सरकार को गिराएगा, राइट। और यदि हमारा गवर्नर महोदय जो कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं राज्य में, यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें भी PIL के तहत घेरा जाए। जी राइट, क्योंकि देखिए ये सब व्यवस्था अंग्रेजों का जो ट्रांसफर ऑफ पावर उनकी व्यवस्था के तहत है। जी सर। देखिए, आप क्या ये मानते हैं कि आप प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं? नहीं, मेरा फिर से क्वेश्चन है, क्या आप ये मानते हैं, पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या आप स्वतंत्र हैं, राइट। अब हमने क्वेश्चन किया है कि क्या आप लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जवाब दीजिए आप ना। अब मुझे तो यही, मैं अभी आपसे ही क्वेश्चन करने वाला था। क्वेश्चन मैं आपको पूरा विस्तार से क्वेश्चन करने का मौका दूंगा, ठीक है ना। ना यही कंफ्यूजन मुझे था, मुझे तो अभी 1-2-4 साल से लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि हम आजाद ही नहीं है, लेकिन वो फैक्ट नहीं रख पा रहे कि किस बेस से हम आजाद नहीं रहे हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई चीजें नहीं। हमने आपको बता दिया है ना कि आजाद का मतलब है कि आप जो है ना स्वतंत्र हुए, आपने अपनी व्यवस्थाएं खुद तय की। हमने आपको बताया कि आपने एक उस एक्ट के तहत आपको जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वो हुआ, तो आप आजाद कहाँ हुए, आपको तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। मतलब बाद में मुझे ऐसे किसी ने बोला कि बाद में पूरा प्रॉपर टाइप से वो देश आजाद कर दिया गया था, इसके बाद नहीं, मेरी बात सुनिए ना। फिर संविधान बनाया गया, तो संविधान जो है ना अंग्रेजों की मंशा के अनुरूप बनाया गया, राइट। फिर उसमें इतने डिस्टॉर्शन ले आए गए हैं। आप ये बताइए कि आर्टिकल 35A बिना संवैधानिक संशोधन के संविधान में घुसेड़ दिया गया। तो मतलब वो पहले ही अंग्रेजों की व्यवस्था के रूप बना, और फिर जिन काले अंग्रेजों को ये पास किया गया, उन काले अंग्रेजों ने इसको अपनी मर्जी से तोड़ा मोड़ा। जी सर। जो आपको फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 से 19 के बीच में, राइट। जी सर। उसी को 25 से 30 के बीच में तोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब आपकी इक्वालिटी जो है, देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिलीजन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, क्योंकि आपने आर्टिकल 25 और 30 डाल दिया है। और ये डिस्टॉर्शन जो है अंग्रेजों की मंशा के अनुरूप डाला गया, जिससे आप भविष्य में भी फ्लरिश ना करें, आप डिवाइडेड बने रहें, आपके अंदर लड़ाई होती रहे ऑन रिलीजियस लाइंस। तो विभिन्न चीजों में आपको बांट दिया, पहले जातियों में, दलित, ये वो ढेर सारे फंडे डाल दिए, राइट। जी सर। और फिर NGO के माध्यम से इन सब चीजों में खुरापात भी कराते रहे, राइट। जी। तो मैंने पहले तो सीधा संविधान में गड़बड़ कर दी गई, राइट। फिर संविधान के बाद जो है ना फिर भी व्यवस्था को तोड़ दिया। संविधान में कहीं भी पार्टी का जिक्र नहीं है, राइट। फिर पार्टी बन गई। अभी हमने जो मूल प्रश्न किया था कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जिसमें प्रजा के रिप्रेजेंटेटिव जो है ना आपका कानून बनाते हैं और प्रजा की मंशा के अनुरूप बनाते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे अपराधी ही क्यों ना हो,
चाहे उसने आपके वोट जो है शराब को बांट के, पैसे बांट के, स्त्री बांट के, साड़ी बांट के, कैसे भी जो है ना वो बना है, लेकिन वो आपका प्रतिनिधि है। आपका प्रतिनिधि ना तो आपकी बात और ना ही अपनी बात कानून में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में रखने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस पार्टी को बड़ा कर दिया गया, जो कि पार्टी का कहीं जिक्र भी नहीं है संविधान में, राइट। आप पार्टी ने, देखिए पार्टी ने कितनी बड़ी कर दी कि उसने कहा कि हम जो व्हिप जारी करेंगे, यदि आप उसे पालन नहीं करेंगे तो आप मेंबरशिप से भी गायब हो जाएंगे। जी सर। राइट। तो आप जो है इस डर से कि आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात ना बोल के पार्टी की बात बोल रहे हैं। जी सर। आप मतलब बॉन्ड हो गए पार्टी के अंदर वो। करेक्ट। अब आप पार्लियामेंट के बाहर आ जाइए, विधानसभा के बाहर आ जाइए, तो आपका प्रतिनिधि क्या आपकी बात विधानसभा के बाहर या पार्लियामेंट के, संसद के बाहर क्या आपकी बात रख पा रहा है? वो भी नहीं रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वो जो है पॉलिटिकल पार्टी डिसिप्लिन में आ गया है। यदि उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला जो पार्टी के कमांड को पसंद नहीं आया, तो उसे जो प्राथमिक सदस्यता से भी डिसमिस कर देंगे। जी। अच्छा, हम सभी लोग स्वार्थी भी हैं और डरे हुए और कायर प्राणी हैं, राइट। जी। तो हमको लगता है कि जो कुछ भी मिल रहा है भैया वही अच्छा है। यदि मंत्री पद मिल गया तो अच्छा है, किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष बन गया तो अच्छा है, कुछ तो मिल रहा है, भागते भगूत की लंगोटी ही सही। तो हम में से कोई भी व्यक्ति इनको जो है वो बल नहीं दे पाता है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका ठीक ढंग से निर्वहन कर सके। तो क्या मैं इस बात को समझाने में सफल हुआ हूँ कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं बल्कि पार्टी तांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जबकि पार्टी तंत्र नामक कोई वस्तु जो है ना विधानसभा में ना संविधान में कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है, राइट। अब जो है इस व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी दुष्टता धृष्टता पे जो है ना उतारू है, वो क्रिमिनल्स को टिकट दे रही है क्योंकि क्रिमिनल्स आसानी से जीत जा रहे हैं, राइट। जी। वो जो है गरीब भिखारियों जैसे फड़ बिठा के बैठी हुई है और किसी भी पार्टी के व्यक्ति पहुंच जाएं, उन्हें वो अपनी पार्टी में अपने फोल्ड में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। जी सर। जो भी दूसरा व्यक्ति आपकी पार्टी में आ रहा है, वो आपकी पार्टी के भले के लिए आ रहा है या अपने भले के लिए आ रहा है? जी सर। नहीं, आप बताइए किसके भले के लिए आता है ना? अब देखो, यहाँ दो स्वार्थ के लिए लोग जुड़ते हैं। नहीं, एक तो हम संख्या नहीं पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है या जिस पार्टी में जुड़ रहा है उसके स्वार्थ के लिए जुड़ता है। मैं वही बोला, पार्टी अगर बड़ी है तो आदमी तो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है कि मैं पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, जुड़ने वाला अपने स्वार्थ के कारण जुड़ता है। हाँ, स्वार्थ तो अब खुद ही होता है, कुछ ना कुछ कि हम MP MLA या कुछ भी बनेंगे, मंत्री बनेंगे। स्वार्थ जो भी हो, आपने ठीक कहा, स्वार्थ हो सकता है। और जो स्वार्थ है वो पार्टियां पहले से ही उनको बता देती कि भैया हम तुमको जो है पैसा देंगे, हम आपको मंत्री पद देंगे, यदि मंत्री पद नहीं दे पाए तो किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष बना देंगे और आपको टिकट भी देंगे, राइट। अब कैसे टिकट व्यक्ति को मिलता है और जो व्यक्ति लंबे समय से कार्यकर्ता काम कर रहा है, कई बार वो क्षुब्ध हो जाता है और उसे लगता है कि गलत हो रहा है, राइट। और कई बार वो जो है उसको वोट दिलाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि कई बार उसे हराने का प्रयास करते हैं, राइट। हाँ, जो मेहनत कर रहा है तो ना मिला वो पद का या वो चीज का बेनिफिट, तो वो हराने का ही काम करेगा वो। तो जब वो हराने का प्रयास करते हैं तो ये पार्टियां क्या कहती हैं कि साहब भीतर घात हो गई है, क्या कहते हैं? भीतर घात हो गई, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी। ये नहीं कहते हैं कि हमने बाहर से घात कर दी, राइट। जी। और घात भी कर दी और विश्वासघात भी कर दिया। जी। ये कोई नहीं कहते हैं। वो दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते पार्टी वाले। करेक्ट। तो पार्टी तंत्र जो का दूसरा जो है ना हमने स्वरूप बताया कि ये दूसरा स्वरूप भी पार्टी तंत्र का है कि वो इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस ही उसने निर्मूल कर दिया, छोटा कर दिया। जी राइट। अब रही बात
इन किन प्रकार वोट लेने के लिए तो एक के बाद एक आपके विरुद्ध इतने कठोर कानून बनाए गए। ऐसे कानून दिमाग में आने वाले किनके दिमाग में आए, उन लोगों को एक्सपोज करना, उन लोगों की भर्त्सना करना बहुत आवश्यक है। जी सर। देखिए, आपको 1991 में एक कानून आया जिसमें लिखा उन्होंने केवल 8 सेक्शन है उसमें। अच्छा। उसका चौथा सेक्शन कहता है कि भाई साहब, जो 1947 की स्थिति में आपकी पूजा का जो भी पूजा हो रही है, जो भी धार्मिक स्थान पे हो रहा है कार्यक्रम, उसको यथावत रखा जाएगा। ओके। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केवल जो है उसमें सेक्शन 5 में कह दिया गया है कि साहब राम जन्म भूमि को छोड़ के, ठीक है ना। जी। तो राम जन्मभूमि मतलब अयोध्या वाला विवाद को छोड़ के बाकी और कोई जो है ना आप मुद्दा उठा नहीं सकते हैं। वो जो भी तरीका की चीज है वो वैसी ही बनी रहेगी, राइट। अच्छा। और सेक्शन 4 कहता है कि साहब कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम एनी जुरिडिक्शन। मतलब आपकी भाई हमारा रिलीजियस प्लेस था, इन लोगों ने हमारे ऊपर बाहर से लोग आए, इन्होंने अत्याचार किया, हमारे हत्याएं की, हमारे ऊपर जो है ना बलात्कार किया, लूट खसोट की, हमारे मंदिरों में तोड़फोड़ की और हमारे मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया। ये कहने का आपको हक नहीं है। अच्छा, ये हक ही नहीं है मैं। हाँ भाई, हक होगा तो कहाँ किसको कहोगे, इनको तो सुनना नहीं है। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट को तो उन्होंने डिबार कर दिया, तो आप किससे कहोगे भाई, जिन्होंने कानून बनाया। लीगली और तो कोई बचता ही नहीं फाइट करने का, अगर कोर्ट हम जाए ना तो। भाई देखिए, जिसने बनाया है वो तो सुनेगा ही नहीं आपकी बात, राइट। वो क्यों सुनेगा आपकी बात, ठीक है ना। अब जो रही बात कि कोर्ट जाने का भी आपका रास्ता बंद कर